उनका कोई मिसाल नहीं है सीमांचल में, कोई मिसाल नहीं है। क्या बोलेंगे सगीरुद्दीन साहब के बारे में। एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़कर हमें भी जाना पड़ेगा। इस दुनिया में जो भी आया है उसे जाना पड़ेगा। सगीर बाऊ के इंतकाल के बाद भी इलाके के लोग उन्हें भूल नहीं पाए हैं। मरहूम सगीरुद्दीन साहब उर्फ सगीर बाऊ पुरंदा गाँव के मशहूर जमींदार और तहसीलदार मकसूद अली के बेटे थे। वह सिर्फ दौलत और ज़मीन जायदाद के मालिक ही नहीं बल्कि इज्जत, शान व शौकत, बुलंद हौसले और मजबूत इरादों वाले एक नेक दिल इंसान भी थे। इलाके में लोग उन्हें बेहद सम्मान और मोहब्बत की नज़र से देखते थे। आज हम बात कर रहे हैं पुरंदा गाँव की एक ऐसी कद्दावर शख्सियत की जिनका नाम आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। मरहूम सगीरुद्दीन साहब, जिन्हें लोग प्यार से सगीर बाऊ कहा करते थे। मरहूम सगीरुद्दीन सीमांचल इलाके में अपनी एक अलग पहचान रखते थे। लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने इलाके में कई जगह ज़मीन दान की और ज़रूरतमंद लोगों की माली मदद भी की। समाज के गरीब और मजबूर लोगों के लिए उनका दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था। यही वजह है कि आज भी लोग उन्हें इज्जत और मोहब्बत के साथ याद करते हैं। सगीर बाऊ ने अपनी पूरी ज़िंदगी समाज और लोगों के बीच रहकर गुजारी। साल 1995 में उन्होंने फॉरबिसगंज विधानसभा से चुनाव भी लड़ा था। इसके अलावा कई बार मुखिया पद पर रहकर समाज की सेवा की और लोगों के सुख दुख में हमेशा आगे रहे। गांव और आसपास के इलाकों में छोटे बड़े विवादों और पंचायतों को सुलझाने में उनकी अहम भूमिका रहती थी। लोग उनकी बातों और फैसलों को बड़ी अहमियत देते थे। इतने बड़े ज़मींदार होने के बावजूद उनकी ज़िंदगी बेहद सादगी भरी थी। उनका रहन सहन आम लोगों जैसा था। अररिया जिले के पुरंदा गांव में स्थित उनका पैतृक आवास आज भी उनकी यादों को जिंदा किए हुए है। वहां आज भी अंग्रेज़ों के दौर के बने कुछ मकान मौजूद हैं जो बीते वक्त की कहानी बयान करते हैं। सगीर बाऊ के इंतकाल के बाद भी इलाके के लोग उन्हें भूल नहीं पाए हैं। उनके चाहने वालों का कहना है कि वह हमेशा लोगों को साथ लेकर चलने, मिलनसार और इंसानियत पसंद व्यक्ति थे। हर वर्ग के लोग उनसे मोहब्बत करते थे। इसी मौके पर मरहूम हारून रशीद गाफिल साहब का एक शेर याद आता है, ये दुनिया तो मेहमान खाना है भाई, यहाँ से सबको जाना है भाई। करीब 74 वर्ष की उम्र में सगीर बाऊ इस दुनिया यानी इस दारे फानी से रुखसत हो गए। 9 मई 2026 शनिवार 21 ज़िलक़ादा 1447 हिजरी नमाज जोहर के बाद दोपहर 3:30 पर उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया। उनके इंतकाल की खबर से पूरे इलाके में गम का माहौल छा गया था। अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके परिवार को सब्र जमील अता करे, आमीन। मरहूम सगीर बाऊ अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। उनके 4 बेटे थे और 2 बेटियां। फिलहाल उनके 3 बेटे आशिर सगीर, आबिर सगीर, आतिर सगीर हयात हैं। वहीं आमिर सगीर उर्फ मुन्ना मुखिया का कुछ महीना पहले इंतकाल हो चुका है। आपकी पुकार चैनल की पूरी टीम मरहूम सगीरुद्दीन उर्फ सगीर बाऊ को खिराज अकीदत पेश करती है और दुआ करती है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। धन्यवाद, शुक्रिया। आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने संपर्क को ज़रूर शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहरार हुआ उर्फ नन्ना। हम सगीर दादा साहब का पोता हुए, वारिसुल इस्लाम वारिस बाबू का लड़का हुए, घर पुरंदा। उनके बारे में क्या कहना है, वो खुद एक अपने आप में एक बाऊ थे और रहेंगे हमेशा हम लोग के दिल में। उनकी कमी लेकिन हम लोग को हमेशा रहेगी। इस घर का एक पिलर थे, अब्बा के टाइम का भी और अब्बा के जाने के बाद भी। हम लोग कभी महसूस नहीं हुई कि हमारे ऊपर गार्जियनशिप नहीं है। हमेशा हम लोग मिला के चलते, हम लोग ऊपर दुआ बनाए रखते थे। कभी भी हम लोग को डांटे नहीं, कभी कुछ कहे नहीं। और यही दुआ करेंगे कि हम लोग उनका नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करेंगे। हर किसी तरह के गाँव में परेशानी आएगी या परिवार में कोई एकजुट होकर कोई मामला को हल करेंगे और बैठ के आगे बढ़ाएंगे। यही हमारा संदेश है। बहुत नेक इंसान थे, उनके बिना अधूरा लग रहा है और इससे आगे क्या है। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत दे, अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस अता करे। समझी थे आपके
समझे। देखिए सगीर बाबू के नाम से जाना, एक उपाधि मिलना, एक अंदरूनी तौर पर मजबूत होना, दो अलग अलग चीज़ है। उपाधि तो इनके ख़ानदानी उपाधि था बाबू, क्योंकि ये ज़िम्मेदार ख़ानदान से थे, लेकिन वो अंदर से इतने मजबूत थे कि सीमांचल इलाके में उनकी अपनी पहचान, अपना दबदबा था। और इस इलाके को उनका गार्जियनशिप था। पूरा इलाका, छोटा क्या बड़ा क्या, उनके उम्र से बड़े उम्र के लोग भी उनको गार्जियन मानते थे। ये बहुत बड़ी बात थी कि एक छोटे उम्र के लोगों को बड़ा उम्र का लोग गार्जियन माने। एक अपने आप में एक पहचान है उनके मजबूत होने का, उनके अपने तजुर्बा होने का, उनके चलने का सलीका होने का एक पहचान है। तो वाकई आज उनके इस दुनिया से जाना तो सबको है, मौत बरहक है, लेकिन किसी आदमी के जाने पे एक ऐसा माहौल बन जाना है, काफ़ी इलाके के काफ़ी दूर तक, चप्पे चप्पे तक एक सन्नाटा छा जाना, लगना कि हमारा कुछ बहुत ज़्यादा अहम चीज़ खो गया है। वही फील हुआ जब सगीर बाबू इस दुनिया से रुखसत हुए, तो लोगों को ये फील हुआ कि हम एक अनमोल तोहफ़ा को अल्लाह ताला ने हम लोगों के बीच से अपने पास बुला लिया है। अब हम लोगों के पास सिर्फ एक रास्ता है कि हम लोग उनकी मग़फ़रत की दुआ करें, उनके लिए जितना हो सके खैर व बरकत का काम करें, अपने हर दुआओं में उनको शामिल शरीक रखें। अब इस इलाके वाले का और हम लोग के फ़र्ज़ में ये शुमार है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी जब हमारे लिए दिए, तो अब मेरी जो ज़िंदगी बची है, इलाके के लोगों की जो ज़िंदगी बची है, हम लोग उसमें कुछ हिस्सा उनके लिए कुर्बान करें। जहाँ लफ्ज़ ज़िम्मेदार आ जाता है वहाँ फिर समाज के लिए नहीं करने की कोई बातें नहीं आती हैं। उन्होंने इस इलाके के लिए, इस पुरंदहा, लक्ष्मीपुर, बलवा टोल, कामत बस्ती, डोरिया, सोनापुर, इस इलाके के लिए उन्होंने जो किया वो अपने आप में एक मिसाल है। स्कूल हो, ईदगाह हो, जितने भी स्कूल इस इलाके के हैं लगभग स्कूल उनके ज़मीनों पे है। ईदगाह हो, आपको मदरसा हो, ये भी उनकी ज़मीन पर है। पंचायत भवन बना है अभी छोटा सा, वो उनकी ज़मीन पर है। तो जहाँ जहाँ जब ज़रूरत पड़ी उन्होंने अपनी माली एतबार से कुर्बानी दी, ज़मीन दान देकर कुर्बानी दी कि मेरा गांव एक अच्छे मुकाम पे पहुँचे। उनकी हमेशा ये सोच रही और उसी सोच को लेकर वो चलते रहे, और इसी का अंजाम रहा कि सीमांचल के चप्पे चप्पे में उनके नामों का शोहरत रहा, उनके नामों का असर वसूख रहा। ये हर आदमी को ये मिलना हमको लगता है मुश्किल होता है। बिल्कुल सही बात है। वो एक ऐसा शख्सियत थे जो पुरंदहा में जितना भी आदमी था सबको मिला के चलते थे, हर छोटे बड़े को साथ में लेके चलते थे। कहीं कोई मामला हम लोगों से उलझ जाता था तो वो हल करते थे, हम लोगों के गार्जियन के जैसा हल करते थे और गार्जियन के जैसा मिला के भी चलते थे हम लोगों को। जिसको जिस समय जो चीज़ का ज़रूरत पड़ता था इसके पास आते थे, ये पूरा करते थे। अब ईद हो या बकरीद हो या मुहर्रम हो या दशहरा, कोई भी त्यौहार हो, उसमें सब युवा आकर इससे मशवरा करते थे कैसे क्या करना है, सब कोई आगे बढ़ाने का काम करते थे। और यहाँ पे सभी जाति के लोग हैं अपने डोरिया गांव में, खास कर पुरंदहा में। हिंदू मुसलमान उससे कोई मतलब नहीं था कि ये हिंदू या मुसलमान, सभी को एक साथ लेकर चलने वाले इंसान थे। और इसके चले जाने से पूरा गांव गमगीन है और जो लोग कभी शायद भुला नहीं सकेंगे। अब यही है कि हम लोग उसके लिए दुआ कर रहे हैं, और जितने भी लोग ये न्यूज़ को देख रहे हैं या सुन रहे हैं वो लोग से भी दुआ की दरख्वास्त है बाबू सगीरुद्दीन मरहूम के लिए। नौकर चाकर को कितना जगह ज़मीन जो है करके दिया, इसके तरह बहुत
दिया जो है करके, और अभी तक बाल बच्चा भी उसका वैसा ही है। अच्छा। हाँ, वो भी जो है बाल बच्चा सब जो है कोई तरह का किसी से जो है कोई ये नहीं, और हर आदमी जो भी सुनेगा दुआ करे जो है बेचारे के लिए जो है। आप उनके साथ खेले धूपे हैं, खेल का शौकीन भी थे? हाँ हाँ खेलते थे कुछ? हाँ, क्या खेलते थे? खेलते थे हम लोग जो है वही गुल्ली गुल्ली जो है, साथ में गुल्ली पैसा जो है चलता था पहले, अधवा अधवा ये सब। हाँ, तो ये सब जो है खेल कूद करते थे। हाँ, वो सब सालों से उनके साथ रहे हाँ हैं हाँ, और उठना बैठना करता धरता बहुत कुछ आप सारा चीज़ जो है दवा दारू पानी खाना पीना देना लेना, मेरे साथ जो है कोई चीज़ खरीदना, किसी के यहाँ कोई चीज़ लाना, सारे चीज़ जो है जिम्मेवारी दे दिया था मेरे ऊपर। ईमानदारी से जो है निभाए भी। अब जो भी ये सब करे, लेकिन हम लोग तो बाल बच्चा सब है। अभी दरबार वगैरह है पीछे, हाँ घर है, हाँ जो पुरानी इमारत हाँ, जो दिख रही है, वो कुछ याद है? वो आपके समय में बना है या पहले बना है? पहले बना है वो, पहले बना है। पहले बना है। आप जब हाँ, छोटे हम थे तो छोटे छोटे थे, उतना याददाश्त नहीं था, लेकिन जो है सगीर बहू ये सब जो है मतलब सब जो है ऐसे 1-2 साल 2-3 साल का जो है ऐसे बड़े थे हमसे, और हम जो है मतलब उससे छोटे, तो पढ़ता था एकदम, खेलता था धूपता था, ये सब जो है देखते थे हम। ये सब याददाश्त है एकदम। हाँ, अंग्रेजों के ज़माने में अंग्रेज के टाइप का जो है। वो दरबार है। हाँ, दरबार है अंग्रेज के वक्त से जो है। और सगीरुद्दीन साहब कुल्हैया बिरादरी से आते थे, कुल्हैया बिरादरी से आते थे सगीरुद्दीन साहब, और इनके पास वो बात नहीं था कि हम कुल्हैया हैं। इनके सब दोस्त थे, सब बिरादरी के लोग जुटे चलते थे जुट के, और ये इनके पास कोई भेदभाव नहीं था सगीरुद्दीन साहब के पास। ये बेमिसाल लोग हैं, और इनका बात जितना भी बोला जाए वो कम है भाई। बहुत कुछ किया है अपने जीवन में, सिर्फ माने कि दिल लोगों का जीता है, लोगों का दिल जीता है। जाइए आप पूरा इसको रिलीज कर दीजिए। तो बचपन का कोई वाकया बताइए जो। बचपन तो नहीं, जवानी से ताल्लुक बनी तो आज होने जा रहा है 53-54 साल। तो साथे है आज भी उनके दरवाजे पर, उनके मैयत के बाद उनके कुरान खानी, उनके दीनी इस्लाम दुआ के लिए अभी तक हम हैं। उनका कोई मिसाल नहीं है सीमांचल में। और चले गए दुनिया छोड़ के, और हमको भी जाना है, सबको जाना है। आपके मामू लगे? जी, हमारे खास मामू, एक ही कभी कोई नसीहत आपके लिए वो करते? मामू बैठते थे, मतलब तो यही कारोबार के बारे में, धर्म के बारे में बोलते रहते थे।